Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Ahmad Ali from Gorakhpur, UP, ये प्रॉब्लम डायनेमिक्स की है. फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड इलिप्सॉइड अबाउट ए प्रिंसिपल डायमीटर. तो सबसे पहले तो हम इलिप्सॉइड का इक्वेशन लिख लेते हैं. लेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्सॉइड बी एक्स स्क्वायर मान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मान बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मान सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. और इसको हमने यहाँ से पहले से बना के रखा है. इलिप्सॉइड इस तरीके से नज़र आएगा, यानी बेसबॉल जैसा. और इसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है. ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है. तीनों एक्सिस इसका जो सेंटर है ओ वहाँ पर ये कट करती हैं. यहाँ पर इक्वेशन में ए जो है वो एक्चुअल में ओ से लेके यहाँ पर ये एक्सिस इस इलिप्सॉइड को कट करता है. ए पॉइंट पर वो डिस्टेंस है. ऐसे ही बी डिस्टेंस जो है वो वाई एक्सिस यहाँ पर ओ से लेके यहाँ पर वाई एक्सिस कट करता है बी पर, वो बी है. इसी तरीके से जेड एक्सिस जहाँ पर सी पॉइंट पर कट करता है, तो ओ से लेके सी तक की डिस्टेंस है. अब हम यहाँ से एक्स दूरी पर एक डी एक्स मोटाई का एक स्लाइस कट करेंगे, यानी 2 प्लेन कट करेंगे जिनके बीच की डिस्टेंस डी एक्स होगी, जो वाई जेड प्लेन के पैरेलल होंगे. इसको कट करेंगे. तो हमें इसका इस स्लाइस को अगर हम बाहर निकालें तो इसका वॉल्यूम हमें इसका अगर सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर फाइंड हो जाता है, तो फिर हम जितनी भी स्लाइस इस तरीके से बनेंगी उनका फिर हम ऐड करके सम करके इंटीग्रेशन करके पूरे इलिप्सॉइड का निकाल सकते हैं. प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ से जो एक स्लाइस ली है, तो इसको अगर हम चूँकि 8 पार्ट में ये बढ़ जाएगा इन एक्सिस से, तो ऑक्टेंट में तो हमारा ऑक्टेंट वाला हिस्सा जो है, यानी फर्स्ट ऑक्टेंट वाले हिस्से को हम यहाँ पर बना देते हैं पहले तो ये इस तरीके से बनेगा. जैसे कि अभी हमने बोला था कि ये पॉइंट ऑक्टेंट वाला हिस्सा सिर्फ बना रहे हैं, हालांकि ये पूरा ही इलिप्सॉइड हमें कंसीडर करना है. तो ये जो ऑक्टेंट वाला हिस्सा इस तरीके से नज़र आएगा. ये जैसे कि हमने वही पॉइंट बताया था आपको, ये पॉइंट ए होगा और ये पॉइंट बी जो कि हमने उस तरफ लिया था वो इस तरफ हो जाएगा. आप चाहें तो इस पॉइंट को इधर ना लिख के यहाँ वाई एक्सिस जहाँ पर कट कर रहा है इस पॉइंट को बी ले लें, उसे बी डैश कह दें. ये सी और नीचे वाला सी डैश होगा जो हमने शो नहीं किया. इधर ए है तो इधर इस पॉइंट को ए डैश कहते हैं. तो बी और इस पॉइंट को सी कहते हैं. इस तरीके से है. और हमने जो स्लाइस कट किया है यहाँ पर इससे एक्स दूरी पर डी एक्स मोटाई का, तो उसको यहाँ पर हम शो कर देते हैं. ये इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर आएगी. मोटाई इसकी डी एक्स होगी, और इसको यहाँ पर भी मोटाई डी एक्स होगी इसमें, और इस तरीके से ये ले रहे हैं. और ये पैरेलल है इस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जो 2 प्लेन हैं वाई और जेड प्लेन के पैरेलल ये प्लेन कट कर रहे हैं इससे, और एक्स दूरी पर, और इसकी मोटाई डी एक्स के बराबर है. और ये एक नहीं, ये आपका फर्स्ट ऑक्टेंट में हमने लिया है. ऐसे ही इसका सेकेंड मतलब इसके 4 पार्ट होंगे. एक इसके इधर होगा और उतना ही नीचे, मीन्स ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा जो हम यहाँ पर बना देते हैं. जो हम यहाँ पर स्लाइस को निकालेंगे उसका 4th पार्ट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है. ये इस तरीके से इलिप्स की तरह नज़र आएगा, और इलिप्स की तरह इसका ये नज़र आएगा. तो लेकिन इसमें इसको हम कुछ नाम दे रहे हैं. माना कि इसका नाम P और इस पॉइंट को N और यहाँ पर इस पॉइंट को Q दे रहे हैं. इसकी मोटाई तो dx ही रहेगी. तो इसका एरिया हमें फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले. तो एरिया कैसे, यूँ ही इलिप्टिकल शेप होगा ये इस तरीके से. तो किसी भी इलिप्स का हम लोग जानते हैं किस तरीके से फाइंड करते हैं. ये पोर्शन हम यहाँ पर दिखा देते हैं. P और इसे Q और इसको हमने N बोला था. इस पोर्शन को हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है. उसका पूरा पार्ट लेंगे तो यहाँ पर इतना ऐसे आ जाएगा.
तो इसका एरिया निकालने के लिए, जैसे कि इस इलिप्स है, इलिप्स का किसी भी इलिप्स का एरिया अगर निकालना है तो ये लेंथ पता होना चाहिए और ये लेंथ पता होना चाहिए। तो एरिया होता है पाई इंटू दिस लेंथ, यानी पी एन इंटू एन क्यू, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये पी एन कैसे मिले, क्योंकि ये जो है हम लोग जानते हैं कि ये किस प्लेन पर है। ये देखिए एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और ये जो मिले हैं हमें ये वाले पी एन लाइन, वो एक्स जेड प्लेन पर है और एक्स जेड प्लेन पर वाई की वैल्यू 0 होती है। तो इलिप्सॉइड का इक्वेशन, जो इक्वेशन नंबर 1 है, वहाँ पर अगर हम y बराबर 0 निकालें तो इस पी एन की वैल्यू हमको, यानी जो जेड की वैल्यू होगी वो पी एन की वैल्यू शो करेगी, वो हमको यहाँ पर मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 1 से हमें। क्योंकि z का मतलब यह है कि अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो z की वैल्यू बढ़ रही है, अगर हम इस तरफ बढ़ते हैं तो हमें y की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर हम ओरिजिन से इस तरफ बढ़ेंगे तो ये x की वैल्यू बढ़ेगी। क्योंकि हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं इस पॉइंट से, तो ये z की वैल्यू शो होगी। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम y बराबर 0 रख दें और z की वैल्यू निकालें तो वो पी एन की वैल्यू के बराबर होगी। तो इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करने पर एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का y की वैल्यू 0 रखने में से सेकंड टर्म 0 हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन उस टाइम z की वैल्यू हमें पी एन के बराबर यहाँ पर लिख देना चाहिए थी। अब हम अगले स्टेप में इसको लिखेंगे, इस टर्म को उधर पहुँचा देंगे और z चूँकि यहाँ पर z की वैल्यू यहाँ पर पी एन के बराबर है, तो पी एन स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इधर है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो ये वैल्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। अगर हम पी एन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो सी स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एन स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और ब्रैकेट में है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, और स्क्वायर रूट हटा के हम पी एन की वैल्यू को यहाँ फाइंड कर लेंगे सी अपान ए, और स्क्वायर रूट लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जिस तरीके से हमने पी एन की वैल्यू निकाली है इसी तरीके से हम क्यू एन की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि ये प्लेन जो है वो एक्स वाई प्लेन है और एक्स वाई प्लेन पर जेड की वैल्यू 0 होती है। तो इक्वेशन नंबर 1 में जेड की वैल्यू 0 रख देंगे, और यहाँ पर देखिए ऐसे अगर बढ़ेंगे इस ओरिजिन से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो वाई की वैल्यू बढ़ेगी, तो वाई की वैल्यू पी एन के बराबर हो जाएगी। इस तरीके से अभी जेड की वैल्यू पी एन के बराबर हुई, तो ऐसे ही जेड वाई की वैल्यू अब क्यू एन के बराबर होगी। तो क्यू एन की वैल्यू सिमिलरली हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से अभी सी अपान ए हुआ, बी अपान ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली ऐसे आप निकाल देंगे, तब हम एरिया ऑफ एलिमेंट कह सकते हैं, यानी जो हमने अभी यहाँ से एक स्लाइस यहाँ से निकाली थी वो इस सर्कल में मिलेगी, जो कि यहाँ पर होगी, यानी इसका जो फोर्थ पार्ट होगा जिसको हमने यहाँ दिखाया था उस स्लाइस पूरा निकालेंगे। हमने फोर्थ दिखाया है तो इसका पूरा दिखाएंगे, ऐसा होगा। तो इसका जो एरिया होगा इसको हम एलिमेंट बोल रहे हैं, तो एरिया ऑफ एलिमेंट जो होगा वो इतना हो जाएगा। आपको मालूम है कि एरिया ऑफ एलिमेंट पाई इंटू, जैसे हमने पहले भी बताया था, पी एन इंटू एन क्यू के बराबर होगा। जो किसी भी जैसे हम लोग जानते हैं कि आमतौर पे इलिप्स का एरिया क्या होता है, इलिप्स में अगर ये लेंथ ए होती है, इलिप्स ठीक से बना लीजिएगा आप, हमने रहा तो सही से नहीं बनाया, बी आप जानते हैं इलिप्स कैसा बनता है। तो ये दूरी बी हो तो इसका एरिया होता है पाई इंटू ए बी, उसी फार्मूले के बेस पर हमने ये लिखा है पाई इंटू इतना पी एन इंटू एन क्यू, और इन दोनों की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, जो कि आई थी सी अपान ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आई थी बी अपान ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये ब्रैकेट सेम है और अंडरूट लगा हुआ है तो इंटू होने पर अंडरूट हट जाएगा, और ये पाई सी इंटू बी यानी बी इंटू सी कर लेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से इस स्ट्रिप का एरिया आ गया। एरिया हमने इसलिए निकाला है ताकि हम इस एरिया से फिर हम इसका निकाल सकते हैं, इसका मास निकाल सकते हैं, और मास से फिर हमें मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा इस स्ट्रिप का, और फिर हम उसके पूरे इलिप्सॉइड का भी निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो फिलहाल जो है इसकी जो मोटाई है, जैसे पहले ही बता चुके हैं, इसकी मोटाई dx है, इसको हमने निकाला तो इस शेप में दिख रहा है। इसकी जो मोटाई है वो dx के बराबर है ये मोटाई, तो उसी को यहाँ पर लिख देंगे। इट्स यानी जो एलिमेंट है उसका जो थिकनेस है, इट्स
थिकनेस इक्वल इज dx, तो इस और अगर हम मान लेते हैं दैट द डेंसिटी लेट रो वी दी डेंसिटी ऑफ मटेरियल, जिससे ये एलिप्सॉइड बना है, बी दी लेट रो बी दी डेंसिटी ताकि हम इसका मास निकाल सकते हैं, मास निकाल सकें। तो देयरफॉर कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मास, पहले मास की बात कर लेते हैं। तो मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट, तो इस एलिमेंट का मास हो जाएगा, हम लोग जानते हैं एरिया में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस जो डिस्क है, जिसका एरिया ये है और इसमें उसके मोटाई dx है और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे रो से, तो ये इसका मास आ जाएगा। अब इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, और वो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चूँकि ये जो है इस तरीके से है, यानी वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के पैरेलल है ये चीज़, ये जो डिस्क मिली है अभी, और हमको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए वो इन दोनों पर, वाई और जेड दोनों पर परपेंडिकुलर एंड एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चाहिए। तो जबकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी इलिप्स का, जिसका इलिप्टिकल माना कि ये एक डिस्क है, और उस डिस्क का अगर हमारा मास कैपिटल M है माना कि, और उसका वाई एक्सिस अगर हम इस एक्सिस के अबाउट अगर निकालना चाहें, यानी ये अगर एक्स एक्सिस है और ये दूरी b है, ये दूरी a है, तो वाई एक्सिस के जो डायमीटर ये ले लिए, उसके अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं, तो उसका फार्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 1/4 m × v²। ये दूरी अगर v है, ऐसे ही इस एक्सिस के पैरेलल अगर इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 1/4 m × a² हो जाएगा, क्योंकि ये दूरी a है इसलिए। तो हमारी ये दूरियां जो हैं वो, तो इसी बेस पर हम निकालेंगे। हमारी जो दूरियां हैं वो देखिए क्या है, ये दूरियां Pn और Qn हैं, तो इसलिए हमें उनको लेना होगा। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि ये दो हमें, चूँकि इन दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर है, यानी एक्स एक्सिस यूँ, ये जो है वो वाई जेड एक्सिस के पैरेलल हो, ये Qn जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, जबकि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके पैरेलल चाहिए। तो हम लोग ये थ्योरम भी जानते हैं, यानी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी आपको अगर किसी भी बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, माना कि आई एक्स है, और इस एक्सिस के अबाउट पता है कि आई वाई है, तो इन दोनों पर परपेंडिकुलर जो होगा, यानी जो मेरे पेन की डायरेक्शन में है, दोनों पर परपेंडिकुलर जो होगा, इस पर भी परपेंडिकुलर, इस पर भी परपेंडिकुलर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई जेड से नोट करते हैं तो इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम अब इस एलिमेंट्री जो एलिमेंट है उसका, जो अभी हमने जो डिस्क छोटी सी निकाली, स्लाइस निकाली है इसमें से, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर लिखेंगे। देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट अबाउट एक्स एक्सिस, यानी जो प्रिंसिपल एक्स है उसके अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, देखिए मास तो लिखेंगे, और दोनों का जब सम करेंगे, यानी इस एक्सिस के पैरेलल, इस एक्सिस के अबाउट हमें पता है ये, इस एक्सिस के अबाउट पता है ये, अब इन दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर, यानी इस प्लेन जो कागज़ है उसके परपेंडिकुलर हमारे पेन की डायरेक्शन में अगर निकालना के अबाउट निकालना हो, तो इसका हमें अगर हम डिनोट कर दें आई एक्स से डिनोट कर दें इसको, और आई वाई से डिनोट कर सकते हैं, तो इन दोनों पे परपेंडिकुलर जो होगा आई जेड के रिस्पेक्ट में आई एक्स प्लस का आई वाई हो जाएगा। और जैसे कि पहले बता चुके हैं, और इसकी वैल्यू है 1/4 mb² और 1/4 ma²। जब हम 1/4 m को बाहर ले लेंगे, तो 1/4 को m को बाहर लेंगे तो v² + a² आ जाएगा। यहाँ पर ये वैल्यू हमारी a और v नहीं होके ये Pn और Qn है, तो इसलिए इस एलिमेंट का जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो m मीन्स इसका जो मास है वो पहले ही लिख दें, ये वाला हो जाएगा,
पाई वी सी और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और डी एक्स इंटू रो को चाहे पहले लिख दें, और ये तो एम हो गया। और फिर 1/4 ये रह गया था तो हम बाद में लिख दे रहे हैं एम 1/4, और ये दूरियां हैं जो भी ये वाली दूरियां और ये दूरियां उनका कर देंगे। अगर इसमें परपेंडिकुलर चाहिए, जो कि हमें इसके परपेंडिकुलर चाहिए, यानी जिस पेन जिस डायरेक्शन में रखा हुआ हमारा उस डायरेक्शन में हमें मोमेंट इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो इन दूरियों को जो कि ये एलिप्स की ये डिस्टेंसेस एक्सिस बन रही हैं वो उनका स्क्वायर करना पड़ेगा, और इस फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। उनका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी पी एन स्क्वायर प्लस का एन क्यू स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। पी एन की और क्यू एन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। हम यहाँ रो को पहले लिख लेते हैं, रो पाई बी सी अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ये लिख दें, ये ब्रैकेट डी एक्स को बाद में लिख देंगे, और यहाँ पर 4 इसको पहले लिख देते हैं। अच्छा, ये जो पी एन है इसका जब वैल्यू तो हमारे पास है, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो सी का स्क्वायर हो जाएगा और ए का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये वैल्यू निकाल चुके पी एन की, इस वैल्यू का स्क्वायर करके लिख रहे हैं। इसी तरीके से एन क्यू या क्यू एन की वैल्यू का भी स्क्वायर करेंगे, जो पहले से निकाल चुके हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा, उसको हम लिख देंगे ब्रैकेट में क्या बचेगा, रो पाई बी सी अपान 4 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हम इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, अपान में ए स्क्वायर भी कॉमन लिया तो इधर बी स्क्वायर प्लस का सिर्फ सी स्क्वायर ही बचा हुआ है, और डी एक्स यहाँ पर जो था वो लास्ट पे लिखने को था, उसको यहाँ पर हमें लिख देना चाहिए। डी एक्स को यहाँ पर लिख दिया है। अब जब इतना आ चुका है तो हम इस एलिमेंट का जब निकल आया तो पूरे इलिप्सॉइड का हम निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलिप्सॉइड। तो देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं जो यहाँ से निकाले गया है वो माइनस ए से लेके, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे -a,0,0 होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a,0,0 होंगे, तो ये जो स्लाइस हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक लाई कर रहे होंगे, इसलिए हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंटीग्रेट करना होगा x = -a से लेके +a तक, जो भी अभी हमने निकाला है एक स्लाइस का जिसकी वैल्यू आई थी रो है, और पाई बी सी अपान 4 टाइम्स ए स्क्वायर, और इसमें ए की पावर 4 हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिए, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए की पावर 4 हो जाएगा, और ब्रैकेट में यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, और भी दूसरा ये लिखा हुआ है फैक्टर, इसको भी लिख देंगे, बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और जो कांस्टेंट है और डी एक्स लिख दें, उनको हम यहाँ पर इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिख देंगे। एक तो रो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, बी सी अपान 4 ए की बार 4 कांस्टेंट है, ये पूरा ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर कांस्टेंट है, इनको हमने बाहर ले लिया है। सिर्फ बचेगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, इसका होल ऑफ स्क्वायर भी ओपन करेंगे तो ए की पावर 4 हो जाएगा प्लस एक्स की पावर 4 हो जाएगा, माइनस दोनों को इंटू का ट्वाइस जब करेंगे तो 2 टाइम्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो रो और पाई बी सी अपान 4 ए की पावर 4 बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और इनका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे टर्म बाय टर्म। ए की बार 4 का इंटीग्रेशन करेंगे, एक बार 4 बाहर ले लेंगे और यहाँ 1 का इंटू मान लें, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, प्लस x की बार 4 का इंटीग्रेशन करेंगे, इसके बाद 5/5 हो जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर बाहर ले लेंगे, x की पावर 2 का करेंगे तो x की पावर 3/3 हो जाएगा, और लिमिट यहाँ पर -a से लेके +a तक हमें अप्लाई करना होगा। ये अब देख लें कि हमें जो आंसर जिस तरीके से लिखना होगा इसमें, मास ऑफ इलिप्सॉइड जो कि होता है, मास ऑफ इलिप्सॉइड की फार्म लिखना होगा। मास ऑफ इलिप्सॉइड होता है, मास के लिए हमें वॉल्यूम का यूज़ करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड होता है 4/3 पाई ए बी सी होता है, तो उसको इस फार्म में बदल देंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा इलिप्सॉइड का, रो से मल्टीप्लाई होकर मास मिल जाएगा, तो रो को अलग रखें, और यहाँ पर हमें 4 चलिए बाद में ये हो जाएगा
पाई बी सी अपान 4 ए की पावर 4 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे रख रहे हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। जहाँ पर भी मिलेगा ए, वहाँ एक्स मिलेगा वहाँ पर अपर लिमिट ए रख दें। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो सॉल्व करने पर ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ए माइनस माइनस ए करेंगे तो प्लस का 2a हो जाएगा। इसी तरीके से ए की पावर 2 टाइम्स ए की पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर की जा रही है। और 2/3 और यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 2a पे लिख दें और ये वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ए की पावर 3 हो जाएगी। अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करने के बाद सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा रो पाई बी सी अपान 4 ए की पावर 4 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ए की पावर 5 हो जाएगा प्लस 2a टू 5 अपान 5 और माइनस ये टाइम 4 टाइम्स अपान 3 ए की पावर 5 हो जाएगा। और एलसीएम ले लें इसमें 15 और उसको सॉल्व करेंगे। रो पाई बी सी अपान 4 ए की पावर 4 बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। यहाँ पर एलसीएम इसका हमने ले लिया 15 तो ये हो जाएगा 30 ए टू द पावर 5 प्लस का 6a टू द पावर 5 माइनस 20a टू द पावर 5 इज इक्वल टू रो पाई बी सी अपान 4a टू द पावर 4 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो जाएंगे 36 में से माइनस करेंगे 20 तो ये हो जाएगा 16a टू द पावर 5 अपान 15 हो जाएगा। अब इसको हम जैसे अभी बता रहे थे 4 से कैंसिल करेंगे 16 को 4 टाइम्स, तो 4 को यहाँ पर लिख लें, रो को अलग कर दें, 4 को लिख दिया और ए की पावर 4 पावर से 5 पावर कैंसिल होगी तो एक पावर बचेगी। इसको हम इस यहाँ 4 के साथ में लिख देंगे, बी सी इसी के साथ में लिख देंगे। अपान में 3 इस 15 के 2 टुकड़े करेंगे, एक 3 यहाँ लिख देंगे, उसका 5 हम बाद में लिख देंगे। और ये तो वॉल्यूम हो जाएगा इलिप्सॉइड का जो हमने अलग कर लिया है। और जो वैल्यू बची हुई है यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर उसको बाद में लिख देंगे। और जो 15 के 2 पार्ट थे, एक 3 था दूसरा 5, उसको यहाँ लिख दिया। और ये वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड, इसमें अगर हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मास को शो करेगा, जिसको हम कैपिटल एम से अगर लिख देंगे तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट प्रिंसिपल ऐसा आ चुका है हमारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान 5। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।